हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में और आप देख रहे हैं टेक्निकल वर्ल्ड। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग प्रीवियस वीडियो में देखे थे दोस्तों सीआरएम के बारे में, दैट मीन्स कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के बारे में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे कस्टमर एसेट मैनेजमेंट। कहने का मतलब दोस्तों कि कस्टमर जो होता है वो कैसे एक डिप्रिसिएशन रेट के साथ अपने वैल्यू को फिक्स करवाता है, डैट मीन्स फाइनेंशियल वैल्यू को फिक्स करवाता है। तो इस चीज़ के बारे में जानेंगे दोस्तों आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में। लेकिन अभी तक दोस्तों आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो मैं अपलोड करूं वो आप सब तक जल्द से जल्द पहुंच पाए। तो चलिए दोस्तों, बिना आप लोग का टाइम वेस्ट किए हुए ले चलते हैं हम आज कस्टमर एसेट मैनेजमेंट की ओर। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं दोस्तों, कस्टमर एसेट मैनेजमेंट क्या होता है, तो ये एक तरह का फाइनेंशियल वैल्यू को एक डिप्रिसिएशन रेट के साथ अटैच करने का काम करता है कस्टमर और ऑर्गेनाइजेशन को। कहने का मतलब है दोस्तों कि ये ऑर्गेनाइजेशन और कस्टमर के बीच का एक कड़ी है जो क्या करता है, कस्टमर को और ऑर्गेनाइजेशन को एक फाइनेंशियल वैल्यू के थ्रू, एक फाइनेंशियल वैल्यू के साथ एक डिप्रिसिएशन रेट, कहने का मतलब है दोस्तों कि कम रेट या फिर ऐसा रेट जो कि कस्टमर को ज़्यादा ना लगे और उससे कंपनी को भी फ़ायदा हो, तो इस तरह के डिप्रिसिएशन रेट के साथ कस्टमर और ऑर्गेनाइजेशन को अटैच करने का काम करता है कौन दोस्तों, कस्टमर एसेट मैनेजमेंट। इसलिए इस मैनेजमेंट को हम लोग बोलते हैं एसेट मैनेजमेंट। इसके पास क्या होता है दोस्तों, तो ये क्या करता है कि कॉस्ट और ऑर्गेनाइजेशन को यूज करता है। मतलब इसके पास, ऑर्गेनाइजेशन के पास दो तरह के, एसेट मैनेजमेंट के पास दो तरह के थिंग्स होते हैं। एक कॉस्ट होता है दोस्तों और दूसरा ऑर्गेनाइजेशन होता है, जिसका यूज किया जाता है दोस्तों एसेट वैल्यू कैलकुलेशन के लिए, दैट मीन्स फाइनेंशियल वैल्यू कैलकुलेशन के लिए यूज किया जाता है। तो जैसा कि हम लोग देख पा रहे होंगे दोस्तों, यहाँ पे ध्यान देंगे जहाँ पे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। तो जैसा कि देख पा रहे होंगे दोस्तों, एसेट इज समटाइम्स दैट हैज फाइनेंशियल वैल्यू विथ ए डिप्रिसिएशन रेट अटैच टू इट। जैसा कि अभी आप लोग को बताया दोस्तों कि ये क्या है, तो एसेट जो होता है वो समथिंग है दोस्तों, मतलब कुछ ऐसा चीज़ है जो क्या करता है, जिसके पास एक फाइनेंशियल वैल्यू होता है एक डिप्रिसिएशन रेट के साथ, जिसको अटैच करने का काम करता है टू द ऑर्गेनाइजेशन, दैट मीन्स ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। इसके अलावा दोस्तों, जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इट हैज़ ए कॉस्ट एंड ऑर्गेनाइजेशन यूजेज इट फॉर इट्स एसेट वैल्यू कैलकुलेशन। जैसा कि अभी आप लोग को बताएं कि इसके पास दो थिंग्स होते हैं, एक कॉस्ट होता है और दूसरा ऑर्गेनाइजेशन होता है, जिसका यूज किया जाता है दोस्तों एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एसेट वैल्यू कैलकुलेशन के लिए। उसके अलावा दोस्तों सेकंड पैराग्राफ की ओर बढ़ते हैं। तो जैसा कि सेकंड पैराग्राफ में देख पा रहे होंगे दोस्तों, इट डज नॉट हैव डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन डिलीवरिंग सर्विसेज। कहने का मतलब है दोस्तों कि ये डायरेक्ट डिलीवरी का काम नहीं करता है। कहने का मतलब कस्टमर तक ये डायरेक्ट अपने सर्विस को या फिर अपने प्रोडक्ट को डिलीवर करवाने का काम नहीं करता है। जैसे वो किसी तरह का सर्वर हो गया या फिर किसी बिल्डिंग हो गया, ब्लैकबेरीज हो गया, स्विच हो गया, राउटर्स हो गया, ये सब जो है दोस्तों वो एक एसेट मैनेजमेंट के तहत आते हैं, दैट मीन्स एसेट कंपोनेंट के तहत आते हैं, जिसके थ्रू क्या होता है दोस्तों, मैनेजमेंट जो होता है वो अपने सर्विसेज को कस्टमर तक पहुंचा पाता है। जैसे किसी सर्वर के थ्रू हो गया, यानी या फिर किसी बिल्डिंग टू बिल्डिंग हो गया, या फिर किसी ब्लैकबेरीज साइट के थ्रू हो गया, या फिर कोई स्विच हो गया या राउटर हो गया। तो ये सारे चीज़ जो होते हैं दोस्तों वो एसेट मैनेजमेंट के डिवाइसेस के तहत आते हैं, जिसका यूज किया जाता है इम्पैक्ट ऑन डिलीवरिंग सर्विसेज के लिए। कहने का मतलब है कि एसेट मैनेजमेंट जो होता है वो डायरेक्ट वे में डिलीवरी नहीं करता है, बल्कि किसी सर्वर का यूज करके अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को डिलीवर करवाता है, या फिर किसी ब्लैकबेरीज साइट का यूज करके करवाता है, या फिर किसी स्विच या फिर किसी अनदर राउटर को यूज करके अपने नेटवर्क के थ्रू सारे कस्टमर्स को जोड़ने का काम करता है। इसलिए दोस्तों ये सारे जितने भी डिवाइसेस के आप लोग को बताएं, तो ये सारे डिवाइसेस कम्स अंडर एसेट्स आते हैं दोस्तों, दैट मीन्स एसेट के अंडर ये सब माने जाते हैं। उसके बाद दोस्तों, जैसा कि हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में देख पा रहे होंगे, कॉन्फ़िगरेशन आइटम। तो कॉन्फ़िगरेशन आइटम के बारे में थोड़ा जानते हैं दोस्तों कि कॉन्फ़िगरेशन आइटम जो है वो क्या है, सबसेट ऑफ सर्विस एसेट है। मतलब कहने का मतलब दोस्तों कि जो सर्विस एसेट्स था, जो सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा था ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, तो उसी का एक सबसेट होता है दोस्तों, मतलब एक छोटा रूप होता है जिसको बोलते हैं हम लोग कॉन्फ़िगरेशन आइटम, जिसके पास क्या होता है दोस्तों, डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन डिलीवरिंग सर्विसेज होता है। कहने का मतलब डायरेक्ट वे में ये अपने प्रोडक्ट या फिर अपने सर्विसेज को डिलीवर करवाने का काम करता है टू द कस्टमर।
तो ये दोस्तों जानते हैं कि किस किस चीज़ों का यूज करता है, जैसे सर्वर हो गया, किसी भी नेटवर्क एप्लीकेशंस हो गया, जो क्या करता है इसके थ्रू जो भी प्रोडक्शन होता है, यानी चाहे नेटवर्क के थ्रू प्रोडक्शन हो या फिर किसी अनदर सर्वर के थ्रू जो प्रोडक्शन होता है दोस्तों, और इसके थ्रू जो डिलीवर सर्विसेज होता है, मतलब सर्विस को डिलीवर करवाया जाता है, तो इस तरह के कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग बोलते हैं दोस्तों कॉन्फ़िगरेशन आइटम। जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे सेकंड पैराग्राफ में, ध्यान देंगे, मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। कॉन्फ़िगरेशन आइटम इज ए सबसेट ऑफ सर्विसेज एसेट्स and have direct impact on delivering services. All servers, networks, applications that have impact on production are known as configuration item। जैसा कि अभी आप लोग को बताएं दोस्तों कि कॉन्फ़िगरेशन आइटम जो होता है वो सबसेट होता है सर्विस एसेट्स का, जिसके पास डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन डिलीवरी सर्विसेज होता है, मतलब डायरेक्ट वे में ये अपने सर्विस को डिलीवर करवाता है। इसके अलावा दोस्तों ये क्या करता है, इसके पास सर्वर्स होते हैं, नेटवर्क्स, एप्लीकेशंस होते हैं, जिसके थ्रू होता क्या है कि जितने भी इम्पैक्ट ऑन प्रोडक्शन होते हैं, कहने का मतलब है दोस्तों कि जो प्रोडक्शन होता है तो उसी प्रोडक्शन को हम लोग बोलते हैं दोस्तों कॉन्फ़िगरेशन आइटम, जिसमें यूज किया जाता है सभी तरह के सर्वर्स और नेटवर्क्स को। इसके अलावा दोस्तों जैसा कि हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर बढ़ते हैं, तो जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं दोस्तों नेक्स्ट पैराग्राफ में, हेंस सर्विस एसेट्स एंड कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, जिसको SSCM भी बोला जाता है दोस्तों। यदि पूछा जाए एग्जामिनेशन में कि SSCM का फुल फॉर्म क्या होता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SSCM, तो हम लोग बोलेंगे दोस्तों सर्विस एसेट एंड कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं, जैसा कि देख पा रहे हैं, सर्विस एसेट्स एंड कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट डील्स विथ मेंटेनिंग अप टू डेट एंड वेरीफाइड डेटाबेस ऑफ ऑल एसेट्स एंड CLS विच आर ऑल्सो मेड अवेलेबल टू अदर सर्विस मैनेजमेंट प्रोसेस। जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं दोस्तों, इसीलिए क्या होता है दोस्तों कि एसेट कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट को डील करवाया जाता है अप टू डेट, यानी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी प्रोडक्ट हो रहे हैं या फिर जितने भी डेटाबेस बन रहे हैं, वो सारे डेटाबेस को वेरीफाई करवाने के लिए और सारे प्रोडक्ट का डिटेल्स अप टू डेट करवाने के लिए, यानी एक मेंटेनिंग के रूप में यूज किया जाता है दोस्तों सर्विस एसेट एंड कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, जिसको हम लोग दूसरे लैंग्वेज में बोलते हैं दोस्तों कस्टमर्स एसेट मैनेजमेंट। तो चलिए दोस्तों इस तरह से हम लोग देखें कि सर्विस एसेट मैनेजमेंट या फिर कस्टमर एसेट्स मैनेजमेंट क्यों यूज किया जाता है, तो हम लोग बोलेंगे दोस्तों एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी कस्टमर का डेटाबेस होता है उसको एक बार अच्छे से वेरीफाई करवाने के लिए कि वो डेटा सही है या फिर गलत है। तो इसके अलावा दोस्तों यूज किया जाता है जितने भी प्रोडक्ट होते हैं वो सारे का डिटेल्स अप टू डेट रखने के लिए, दैट मीन्स एक ऑर्गेनाइजेशन का सारे डिपार्टमेंट को मेंटेन करने के लिए यूज किया जाता है सर्विस एसेट एंड कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट को दोस्तों, जिसको अदर लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं कस्टमर एसेट मैनेजमेंट। इसके अलावा दोस्तों जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, एंड CLS विच आर ऑल्सो मेड अवेलेबल टू अदर सर्विस मैनेजमेंट प्रोसेस। यहाँ पे CLS एक तरह का प्रोसेस होता है जो दोस्तों जो कि हम लोग जानेंगे आगे के ट्यूटोरियल में, यानी नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग जानेंगे CLS के बारे में और CLS का टाइप्स क्या होता है ये हम लोग जानेंगे। फिलहाल जानते हैं दोस्तों कि CLS एक तरह का कॉन्फ़िगरेशन है, यानी कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट का काम करता है दोस्तों CLS, जो क्या करता है कि अपने द्वारा जो भी अवेलेबिलिटी रहता है उसको अदर सर्विस मैनेजमेंट प्रोसेस के थ्रू डील किया जाता है, दैट मीन्स किसी दूसरे मैनेजमेंट के अंडर उसको लगा दिया जाता है। दैट मीन्स यहाँ पे जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं दोस्तों कि सर्विस एसेट्स यदि ये सारे चीज़ों को अप टू डेट करने के लिए और डेटाबेस को वेरीफाइड करने के लिए यूज किया जाता है, तो CLS ये दोनों सर्विस को छोड़ करके किसी अनदर सर्विस के लिए यूज किया जाएगा। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जैसा कि देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पे ध्यान देंगे इस पॉइंट पे, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर इज द प्रोसेस ऑनर ऑफ दिस प्रोसेस। यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि ये होल प्रोसेस का जो डीलिंग करेगा, यानी होल प्रोसेस का जो मैनेजमेंट करेगा, उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर। इसीलिए बोला जाता है दोस्तों कि कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर जो होता है इज द प्रोसेस ऑफ ऑनर ऑफ दिस प्रोसेस। यानी कहने का मतलब कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर एक तरह का प्रोसेस ऑनर होता है दोस्तों, जो ये सारे प्रोसेस को डील करने का काम करता है, सारे प्रोसेस को डन करवाने का काम करता है। उसके अलावा दोस्तों जैसा कि हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में देख पा रहे हैं, SSCM दैट मीन्स सर्विस एसेट कस्टमर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट या फिर कस्टमर एसेट मैनेजमेंट दोस्तों यूजेज कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको हम लोग बोलते हैं CMS, विच कंटेन्स वन और मोर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट डेटाबेस। कहने का मतलब है दोस्तों कि SSCM जिसको हम लोग बोलते हैं सर्विस एसेट
कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। तो ये यूज क्या करता है दोस्तों, तो ये कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट सिस्टम को यूज करता है, जिसके थ्रू क्या होता है, यानी जो क्या करता है तो एक या एक से अधिक कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट डेटाबेस का यूज करता है और जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सर्विस होते हैं, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रोडक्ट जनरेशन होता है, वो सारे चीज़ों का अच्छे तरीके से मैनेजमेंट करने का काम करता है दोस्तों, जिसके थ्रू कंपनी अच्छे से रन कर पाती है। दैट मीन्स कंपनी कभी भी दिवालिया नहीं होती है। तो इस तरह से हम लोग देखें दोस्तों आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में कि SCM क्या होता है, या फिर SCM क्या होता है, या फिर कस्टमर एसेट मैनेजमेंट क्या होता है, या फिर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। तो ये सारे चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग जाने। तो दोस्तों जैसा कि मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी ये कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट या फिर कस्टमर एसेट मैनेजमेंट को अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे दोस्तों। यदि किन्हीं भी भाई बहनों को कहीं भी किसी भी लाइन में प्रॉब्लम हो या फिर किसी भी तरह का क्वेश्चंस एराइज करना हो दोस्तों, तो मेरे कमेंट बॉक्स में आकर के लिखें। और आज तक के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग इतना ही देखेंगे दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग ई कॉमर्स के साथ। धन्यवाद।